हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो होगी रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं आपके लिए क्या है। ठीक है, रून्स के जरिए चेक होगा, तो शफल करूंगी रून्स और उसके बाद निकालूंगी। जिनको भी रून्स रीडिंग सीखनी है वो लोग मेरा कोर्स जो है कोर्स के द्वारा सीख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस वाला कोर्स अवेलेबल है, यस चार्जेबल है, फ्री नहीं है। उस पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। सारी डिटेल्स आपको जो है दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करने पर मिल जाती है, मेरी टीम आपको प्रोवाइड करती है। कैंडल वाइज रीडिंग कोर्स, रून्स रीडिंग कोर्स और टैरो रीडिंग कोर्स, स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप जो हुआ था उसके रिकॉर्डेड वीडियोस एंड कौन सा रह गया, कुछ तो एक रह गया, स्पेल जार जो हम लोगों ने किया था, वो सभी रिकॉर्डेड वीडियोस अब अवेलेबल है, बट ऑब्वियसली चार्जेबल है, नॉट फ्री। तो आप बाय कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द आप लोगों के लिए रीडिंग। ओके, जल्दी से पार्टनर का ध्यान कीजिए। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति तुला राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, वृषभ और उसके अलावा मेष राशि, मिथुन राशि, धनु राशि भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। ओके, यहाँ पर कन्या राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, वो इमोशनली बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ऑन एंड ऑफ हो सकता है, आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मिलती है। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, ये इंसान क्लियर ही नहीं है अपनी लाइफ में, इनको चाहिए क्या आपसे। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को इमोशनली, ये बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं टर्बुलेंस दिखाई दे रही है, यानी कि सेपरेशन दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। जो चीजें बातें बातें करके सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए ना, वो बातें हो ही नहीं रही आप लोगों के बीच में। बात करके कभी कभी सिचुएशन ठीक हो सकती है, पर आपके पार्टनर है जो बात करने का नाम नहीं ले रहे, सिचुएशन को ठीक करना ही नहीं चाह रहे। यदि बात हो भी रही है तो आपसे छुप रहे हैं, बच रहे हैं, ठीक से क्लियरिटी आपको दे नहीं रहे हैं। एक होता है ना कि आप बात करके सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन इन्हें बात करने से, कन्फेस करने से डर लग रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि कुछ चीजों में कन्फेशन क्रिएट कर, मतलब मानना, अपनी गलती मान लेना थोड़ा इनके लिए मुश्किल है। इमोशनली आपको हर जगह मिस कर रहे हैं इस वक्त। इन पिछले कुछ दिनों में इन्होंने आपको हर जगह महसूस किया है, हर जगह मिस किया है। जैसे बार बार इनके मुंह पे आपका नाम आ जाता है, या कुछ काम करते करते बराबर कोई ऐसा लाइक होता है ना, पीछे से कोई आवाज आवाज आती है जिसमें आपका नाम होता है। तो सडनली इनको ना बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पे आपकी फीलिंग्स बहुत महसूस हो रही है, आपसे प्यार, एक कनेक्टिविटी बहुत महसूस हो रही है। एक तरीके का आप समझ लो कि स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, जो स्पिरिचुअल एंजल्स हैं, वो उनके सर पे डंडा मार रही है और बोल रही है कि बेटा इतनी जल्दी भूल गया, ऐसे कैसे। तो वो उनको बार बार जैसे एक रिमाइंडर कॉल दे रही है, बार बार जैसे रिमाइंडर दे रही है कि अरे वो इस इंसान को तू भूल गया, उस इंसान के बारे में सोच। ये इंसान आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्सेस्ड का मतलब समझते हो, एक तरीके की एडिक्शन जो उन्हें आपके प्रति महसूस हो रही है। अचानक क्यों नहीं, पता नहीं आर का लेटर मेरे सामने ऐसे बन गया, तो हो सकता है आपके पार्टनर का नाम आर से, पता नहीं क्यों ऐसे आर ऐसे बनकर आया मेरे सामने। तो एनीवेज आपके नाम से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है ऑब्सेस्ड बहुत है ये आपसे, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहे हैं। एक स्ट्रांग एक वाइब है जो इन्हें आपकी तरफ फील हो रही है, अटैचमेंट है, इससे डिटैच नहीं हो रहे, क्योंकि मूव ऑन ये भी नहीं कर पा रहे। इन्होंने कोशिश तो बहुत की है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ट्राई किया, इनको लगा बड़ा इजी होगा, आगे बढ़ जाएंगे और बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे, बट इतना आसान नहीं है, इनके लिए भी मूव ऑन करना डिफिकल्ट है। यहाँ पर ईसा की एनर्जी आ गई जो स्पिरिचुअलिटी को भी डिफाइन करती है। अब ये ईसा की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट करती है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। मे बी आप लोग सोलमेट है, या मे बी सोल मिररिंग एनर्जी है। आप लोगों के बीच में कार्मिक डेप्थ्स भी बहुत सारे हैं, कार्मिक पैटर्न्स बहुत ज्यादा है। पिछले जन्म का कुछ कर्मा आपका इनके साथ अधूरा रह गया है, जो इस जन्म में आपको पूरा करना है। अब कर्मा का मतलब ये नहीं होता है कि यूनियन में आना है। कर्मा यानी कि हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में इनका दिल दुखाया है, इस जन्म में आपका दिल ये दुखाएंगे। पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ कुछ गलत किया है, इस जन्म में ये आपके साथ कुछ गलत करेंगे। आत्मा और कर्मा का बैलेंस, तो वो बैलेंस होना पॉसिबल है इस कनेक्शन में। यस, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है। कोई फोटो बार बार देखते हैं, मे बी सम वीडियोस और समथिंग, कुछ है जो इनके पास, ये बार बार चेक करते हैं और मुस्कुराते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं रीडिंग बना रही हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये उस वीडियो को या उस फोटो को देखकर बार बार मुस्कुराते हैं। आपकी उस झलक को देख के इनके फेस पे स्माइल आती है, ये बहुत ज्यादा ऐसे स्माइल करते हैं और उसके बाद उसको बंद करके छोड़ देते हैं। तो मतलब ऐसी एनर्जी दिखती है कि यस, इमोशनली इतना ज्यादा ये आपको मिस करते हैं कि कई बार ये आपके फोटोज देखते हैं, कई बार ये आपके कोई वीडियोज देखते हैं, मे बी ये स्टॉक कर रहे हैं कहीं इंस्टाग्राम पे वगैरह। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि मानो आपकी आवाज भी सुनी जाती है और आपको देखा भी जाता है। आवाज हो सकता है, आप सिंगर हो सकते हो, आप सिंगिंग बहुत बढ़िया करते हो, तो आपकी कोई सिंगिंग वीडियो उनके पास रह गई है। मे बी आप समवेयर कोई गीत आप दोनों साथ में सुनते थे, तो
वो गाना दोनों ये लोग आप दोनों जो है साथ में जो सुना करते थे वो गाने आजकल ये ज्यादा सुनते हैं, जिससे आपकी कनेक्टिविटी है। बट इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जी ज्यादा है। इमोशनली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इमोशनली इनको आपकी याद बहुत आ रही है, ये इमोशनली आपके साथ एक कनेक्टिविटी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं, मानो आप उनके साथ नहीं हो। अरे वो गाना नहीं है, नहीं सामने ये एक अलग बात है, ओके, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है, मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। सो कहीं ना कहीं ये सॉन्ग क्या है कि भले तुम पास नहीं हो लेकिन तुम मेरे साथ हो, मेरे दिल में, मेरी रूह में, मेरी सोल में बसे हुए हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं बता नहीं सकता। आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग इट, बट आई लव यू फॉर श्योर, आई लव यू मैडली, बैडली, क्रेजीली। तो यस, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। ये इंसान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बट यहाँ पर डिफेंसिव एक्ट दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्ट करना है मुझे, अरे मुझे आगे नहीं आना है क्योंकि ये इस इंसान से मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी ये अपने प्यार से डिनाइल, अपना प्यार डिनाई करते हैं, ये अपने आप को बचा रहे हैं, ये आगे आने के लिए इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे आने में इनके नुकसान बहुत है। अगर इन्होंने आगे आके इनिशिएटिव ले लिया, आपसे कनेक्टिविटी बढ़ाई, तो बहुत सी चीजें हैं जो इन्हें संभालनी पड़ जाएगी, जो आसान नहीं है। इसी की वजह से ये थोड़ा डिस्टेंस में है। प्यार है, इमोशनली कनेक्शन है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस इंसान के लिए आपकी तरफ आना इतना आसान नहीं, और बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इश्यूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्माइल दिखाई दे रहा है, एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा इशू, जिसमें आपको लग रहा था कि सब खत्म हो गया, इनको भी लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे की यादों के साथ रह गए हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ गए हो, एक दूसरे को भूल नहीं पाए हो। आपके दोनों के रिलेशनशिप में लॉयल्टी और ऑनेस्टी की कमी है। अब ये ऑनेस्टी या तो आपकी तरफ से मिसिंग है या तो उनकी तरफ से मिसिंग है। उन्हें लगता है आप उनके साथ सच्चाई से नहीं चल रहे, आप झूठ बोलते हो या कुछ तरीके की गलत चीजें करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो है पूरी सच्चाई और ईमानदारी से इस रिश्ते में नहीं चल रहे, और इस रिलेशनशिप में वही एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। यानी कि इस रिलेशनशिप में दिक्कत ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे को इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों ही, ना आप उनको समझ पा रहे हैं, ना वो आपको समझ पा रहे हैं। आप उनसे प्रेम करते हुए भी उनकी बहुत सी चीजों को समझ नहीं पा रहे, लाइक उनकी तकलीफों को नहीं देख पा रहे। वो आपसे प्रेम करते हैं, पर वो आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे कि आप इमोशनली ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज को नहीं समझ पा रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप का ही है। अगर मिलकर दोनों बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक से आराम से बैठकर बात करें कि चलो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इस तरह डिस्कस करें, तो वो डिस्कस करने की भी दिक्कत दिखाई दे रही है। डिस्कस ही नहीं किया जा रहा, एक ही जगह बैठे जा रहे हैं आपके पार्टनर और कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे आपसे। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर पिछले कुछ दिनों में इनसिक्योर बहुत हुए हैं। इन्हें इनसिक्योरिटी आती है, इन्हें लगता है कि शायद आप किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और से मिल रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, जो आप दिखाते नहीं, बताते नहीं, छुपाते रहते हो, बिकॉज यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आप हंसने लगे हो, मस्ती करने लगे हो, या मे बी आपकी एक्टिविटीज बढ़ गई है डीपी वीपी पे, या आप जो है दिखाने के लिए लोगों को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितनी खुश हूँ या कितना खुश हूँ। बट समवेयर इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपकी लाइफ में एक होता है ना कि थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन है। इनको कभी कभी लगता है आपकी लाइफ में कोई आ गया है जिसकी वजह से ये चहक, ये मस्ती, ये कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर, या ये है कि आप जो है बहुत सी चीजें हैं जो आप उनसे बता नहीं रहे हो, उनसे छुपा रहे हो। मे बी देयर इज समवन जो आप लोग दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, जो उन्हें फील हो रहा है। हो सकता है आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, इन्हें लग रहा है अचानक से आपकी उनके साथ बहुत क्लोजनेस बढ़ गई है, जो ये देख रहे हैं, या मे बी आपके कोई सिस्टर, कजिन जिसके साथ आपकी बहुत क्लोजनेस बढ़ गई है, जो इन्हें देख के ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें जेलसी हो रही है, इन्हें इनसिक्योरिटी डेफिनेटली है, डेफिनेटली। भले ही आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि आप किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और से तो कनेक्ट नहीं कर गए, किसी और से तो नहीं मिल रहे। दिमाग में सारा टाइम इनकी यही सब चीजें चल रही होती है। ये व्यक्ति को लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन से कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि बार बार आपके ड्रीम्स बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा सपने इन्हें आते हैं, अचानक से देर रात में आते हैं, कभी बैठे बैठे अचानक से ऐसा महसूस होता है जैसे आप बाजू में ही खड़े हैं और आपसे जैसे बात कर रहे हैं। भूल जाते हो उस समय कि आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, आप लोग दोनों नो कॉन्टैक्ट में। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप कहीं हो इनके साथ ही। इतना स्ट्रॉन्ग पावर, इतना स्पिरिचुअल लव इन्हें फील हुआ है आपके लिए, इतना एक्सट्रीमिस्ट वाला लव इन्हें फील हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने लव को ना एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। इनकी तरफ से ऐसा है कि ऑब्स्टेकल क्लियरली यहाँ पर वो एनर्जी है कि मुझे नहीं एक्सेप्ट करना इस प्यार को, मुझे इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना। आई डोंट वांट दिस, बिकॉज इस रिलेशनशिप में मेरी सेल्फ वर्थ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होती है। इन्हें लगता है कि इनकी बात इज्जत पे भी आ जाती है, इनकी वैल्यू नहीं होगी, आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे, आप इनसे प्रेम नहीं करेंगे, आप इन्हें डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, आप इन्हें कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, या कुछ ऐसी चीजें आप इनसे मांगेंगे जो आपको नहीं दे पाएंगे। आप उनके साथ कुछ गलत करेंगे जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, जिसके वजह से उन्हें लग रहा है वैसे भी आप बहुत चेंज हो गए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत चेंज हो गए,
अब ये मेरे को क्या ही समझेंगे, तो वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को बार बार एक उत्सुकता या मन होता है, बार बार आपसे मिलने की इच्छा होती है। अगर ये आपके पड़ोस में रहते तो बार बार ये खिड़की या किसी न किसी तरीके से देखते जरूर है कि मैं आ जाऊं, मैं बात करूं किसी तरीके से, या आपकी किसी गली से हो सकता है गुजरते हैं बार बार, ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है। जैसे अब समझो कि बार बार इंसान फोन उठा रहा है, फोन करने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर वापस फोन रख देता है कि जाने दो। तो वो एक्टिविटी जरूर है जहाँ पर कई बार मैसेज टाइप करते हैं और मैसेज रख देते हैं कि नहीं छाड़ जाने दो, कॉल उठाते कि करूँ, फिर सोचते जाने दो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इतना ज्यादा इरिटेशन है कि कौन बैठ के संभाले, कौन बैठ के कन्फेस करे, कौन वही बीती बातें करे, कौन फिर वापस उसी प्रॉब्लम में फंसे। उन चीजों से आपके पार्टनर भाग रहे हैं, उस चीज को फेस करने से आपके पार्टनर भाग रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत ज्यादा रहे हैं, प्लस इमोशनल फॉल भी बहुत ज्यादा रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लव है आप लोगों का, सोल लव है। बट ये कार्मिक बॉन्ड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि कार्मिक वाले रूल्स ज्यादा निकले हैं। आपके लिए बरकाना की एनर्जी आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से अट्रैक्ट बहुत हुए हैं आपकी तरफ से, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं आपसे फिजिकल भी होना चाहते हैं, या आपको फैंटेसाइज करते हैं, कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग वीनस का पुल दिखाई दे रहा है। वीनस का पुल यानी कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट फिट, या मे बी आप इतने सुंदर नहीं भी दिख रहे हो, या मे बी आपकी पर्सनालिटी में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक पुल, एक स्ट्रॉन्ग एक अर्ज कि भाई इस इंसान को पाना है, इसके साथ फिजिकल होना है, इस तरीके की इच्छा होती है। देर रात में आपके बारे में जरूर सोचते हैं या सोचती हैं, इमेजिन जरूर किया जाता है, नॉट इन अ गंदे तरीके से तो नहीं, बट ये एक पुल, एक मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इन्हें फील होती है। इस वक्त ये अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर बार बार इनका मन भटकता है काम से, और बार बार इनको आपका ध्यान बहुत ज्यादा आता है। मैंने बहुत फास्ट फास्ट रीडिंग करी है, बिकॉज आज थोड़ा सा और काम ज्यादा है, तो मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम जो है आपके पार्टनर के मैसेजेस भी निकालेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस और मिरेकल्स आने को है, ठीक है। कीप फाइटिंग, मतलब आगे बढ़ते रहो, पीछे बार बार मुड़कर मत देखो, ठीक है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इमोशंस, जिंदगी के गम तकलीफों पे ज्यादा ध्यान मत दो। ये देखो कि अब मुझे अपनी लाइफ को बेटर कैसे करना है, ठीक है, क्या ऐसे काम करने हैं। अपने आप को बिजी करो, अपने काम में, कुछ सीखने में, नई लर्निंग्स में, नई एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करो। बार बार पीछे की तरफ देख के ये मत सोचो कि हाय मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मातंग की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत हो गया रोना धोना। अब अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, घूमना है फिरना है, सोशलाइज करना है, लोगों के साथ उठना बैठना है। अपनी पर्सनालिटी में जितनी डेवलपमेंट कर सकते हो डेवलपमेंट करो, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेहतर करो, अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हो बनाओ, क्योंकि एबंडेंस आपकी लाइफ में लिखी हुई है और यूनिवर्स आपको कह रहा है कीप फाइटिंग, कीप फाइटिंग। अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेते रहो, अपने लिए लड़ते रहो, अपने लिए बात करते रहो। इस बार दिखा दो पूरी दुनिया को, सिर्फ इन्हीं को नहीं, कि आप में कुछ तो बात है, आप किसी से कम नहीं, ठीक है। लेट्स सी लव मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स मुझे पता है लव मैसेजेस, ओके। लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या हैं। पर्सनल रीडिंग वगैरह के ऑप्शंस, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट भी आप जान सकते हैं आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है क्या नहीं। आप भी आइडिया ले सकते हैं कि ये जर्नल रीडिंग ही आपसे सही है, आपके लिए सही है, या कहीं आपकी लाइफ में कुछ और हो रहा है, कुछ और लिखा है। तो ये पर्सनल रीडिंग से ही ज्यादा पता चलता है। पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और सारी डिटेल्स मेरी टीम आपको गाइड करती है। आपको मेरे डीपी पे भी सारे चार्जेस दिख जाते हैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप नंबर सेव करेंगे तो डीपी पे पता चल जाएगा चार्जेस। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज। आपको आपके पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है, सडन एंट्री आ सकती है, सडन बात हो सकती है, क्योंकि यस मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है सडन एक्शन आ सकता है। कुछ हो सकता है कि आपके स्पेशल बर्थडे या किसी पे आपको ये अचानक से आकर बात करे। आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ दीज डेज। अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हेल्थ पे या फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे इनकी एक्टिविटी में लग रहा था कि अपनी फिटनेस पे बहुत फोकस कर रहे हैं। ये जो है इस वक्त अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी ब्यूटी पे बहुत काम कर रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो, बट और चीजें पे फिलहाल पिछले कुछ टाइम में इनकी हेल्थ नहीं ठीक रही। अब ये अपने आप में बहुत काम कर रहे हैं और अचानक से आपको सरप्राइज देंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई वो सिचुएशन एंड नहीं करेगी, मैं ये बताऊंगी। ये इस मैसेज का मतलब ये है कि आप लोग दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्लियर होगी, जो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हुई है, ठीक है। जो किसी थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी रिमूवल कहीं नहीं दिखाया, सिर्फ ये मैसेज आया है, जिसका मतलब ये है कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। कोई भी आप लोग दोनों के बीच में जो भड़का भड़की का काम कर रहा था ना, जो बैठ के कान भर रहा था बेटा ऐसा है वैसा है, उसकी मस्ती, उसकी जो हरकतें हैं ना, वो खत्म होने वाली है। अब उसकी नहीं सुनेंगे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर समझेंगे कि नहीं आप सही बोल रहे थे, आई स्टिल लव यू, बट थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा और समय। और कहा कितना टाइम, यही डेस्परेशन, यही इरिटेशन नहीं चाहिए। अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट होना सीखो। अब रहा नहीं जाता, बस आपके पार्टनर जल्दी आने वाले हैं। आप समझो मैक्स टू मैक्स 1 to 3 वीक्स, 1 से 3 हफ्ते के अंदर आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे।
ठीक है, अचानक से सरप्राइज आ सकता है, 1 से 3 हफ्ते मैक्स मैक्स, मैंने तो ज्यादा ही बोला है, फिर भी 1 से 3 हफ्ते आप पकड़ कर चलो, आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज, कॉल, अनएक्सपेक्टेड एंट्रीज एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ रहे हैं, ठीक है, यस आ रहा हूं मैं, वो शाहरुख खान वाली फीलिंग, ईद है आ रहा हूं मैं, ये है आ रहा हूं मैं, तो आ रहा हूं वाली फीलिंग है। आपके पार्टनर जो भी हैं प्रेम करते हैं, थोड़ा डिफेंसिव है, इमेच्योरिटी खत्म होने में टाइम लगेगा, आप फिलहाल अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम धाम मत छोड़ो, क्योंकि उनकी जिंदगी नहीं रुकी, आपकी भी नहीं रुकनी चाहिए। यू हैव टू प्रूव कि भाई तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी नहीं रुकी, हम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तुम भी ग्रो कर रहे थे, तुमने कौन सा रोक लिया अपनी जिंदगी को, तो हम क्यों रुके भाई, है ना। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसके बाद को जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।